श्रद्धेय स्वर्गीय मदन दास जी देवी की पुण्य स्मृति में सेवा भारतीय स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में चौपाल द्वारा 250 कामकाजी महिलाओं को 140वां लघु ऋण वितरण दिल्ली के विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्देशक पंजाब केसरी किरण चोपड़ा, कश्मीरी लाल, दयानंद, वीरेंद्र कुमार सचदेवा, बलराम पाणी, रमेश चंद्र अग्रवाल, घनश्याम दास ने बताया। जवेरी एवं कई गणमान्य हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। हमने देखा महिलाओं में इस ऋण को लेकर अलग ही खुशी नजर आई। कार्यक्रम संयोजक मदन रखूड़ और राजा खारी रहे। चौपाल को लेकर हमारी बात किरण चोपड़ा, मदन रखूड़, राजा खारी एवं आए हुए अतिथियों से हुई। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। सबसे पहले चौपाल की इस योजना के ऋण आज जिन महिलाओं को ऋण वितरित हुआ है, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। निश्चित रूप से यशस्वी होगी ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। मैं अपने कार्ड दिखा रहा हूँ बैग में। मेरा भावनात्मक संबंध करते समय जिस प्रकार के संस्कार और प्रेरणा प्रबंधन जी के मार्गदर्शन में हम सबको मिली, वो यही थी कि हम समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी हम सेवा करें। जिस दिन उनको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल का कार्य करते समय जिस प्रकार के संस्कार और प्रेरणा मदन दास जी के मार्गदर्शन में हम सबको मिली, वो यही थी कि हम समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी हम सेवा करें। जिन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, जिस दिन उनको रोटी कपड़ा और मकान कार्यक्रम चौपाल, आज आदरणीय केंद्रीय मंत्री भी आए नितिन गडकरी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं को ऋण दिया और आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे इसका? आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का इस चौपाल संस्था से आरंभ से ही स्नेह रहा है और इस संस्था के पहले कार्यक्रम के अंदर इन्होंने 80 महिलाओं को लोन देने से शुरू किया था 10,000 रुपये से, और आज 140वें कार्यक्रम में आए हैं। हर चीज़ कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस बीज इन्हीं के माध्यम से बोया गया है। आज ये वट वृक्ष जो बन गया है, इसको बनाने वाले स्वर्गीय मदन दास देवी जी, केदारनाथ सानी जी, स्वर्गीय भोलानाथ बिक जी और आगे जो चौपाल की टीम जो लेकर चल रही है, इसमें इन सबका बड़ा योगदान है। आज इसमें 40,000 से ज़्यादा महिला लाभार्थी हो चुकी हैं, स्वावलंबी हो चुकी हैं, जिन्होंने लघु ऋण से अपने जीवन में सुधार किया है। 250 लोगों को आज हम देख रहे हैं कि लघु ऋण दिया गया। कितना ऋण राशि थी और किस तरीके से कि इसमें से कुछ ऐसे भी निकलते हैं कि ऋण नहीं दे सकते वापसी, तो उनके लिए क्या वो प्रोसीजर है कुछ? आज हमने 250 महिलाओं को 20,000 का लोन दिया, और जो महिला नहीं दे पाती, हम कभी हार्ड रिकवरी नहीं करते और कभी जमानत नहीं लेते, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक अमाउंट देकर उसमें 20,000 का लोन दे देते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं जो लोग नहीं दे पाते, अभी तक हमारा 99% रिकवरी रेशियो है। तो महिलाओं को तो ये सोचता था कि ये जो है ऋण नहीं देंगी, गरीब लोग को पैसा नहीं देंगे। जितना ईमानदार गरीब आदमी है, गरीब महिला है, उतना ईमानदार शायद अरबपति क्रीमी लेयर के अंदर नहीं मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने भी आप कहेंगे, आप बहुत पुराने सीनियर पार्टी से भी जुड़े और चौपाल के कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? लगभग 14 वर्षों से चौपाल, जिसे स्वर्गीय श्री मदन दास देवी जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर केदारनाथ सानी जी और स्वर्गीय भोलानाथ जी के अथक प्रयास से शुरू किया गया, आज वो एक प्रोजेक्ट बन चुका है। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व कहा गया, लगभग 40,000 से अधिक महिलाओं को यहाँ पर ऋण मिल चुका है और उसमें 99% जो रिटर्न है वो उनको काम के लिए और फिर वो 10 किस्तों में वापस करती है। एक ऐसा सुंदर और शोभनीय कार्य जो किसी के घर में आप
चूल्हा जलाने में, उनके स्वावलंबी बनाने में जो एक सहायक होता है, एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए पूरी चौपाल का, माननीय रवि बंसल जी का, राजकुमार भाटिया जी का, किरण जी का, मैं सभी का, मदन भाई का और राजा खारी जी का, विकेश सेठी जी का, प्रवीण बंसल जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। और बड़ी खुशी की बात है, ये आज 140वां प्रोग्राम है। इससे लगभग 45,000 महिलाएँ अब तक अपने पाँव की खड़ी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। और ये चौपाल की सशक्त टीम है जिसको आदरणीय परम श्रद्धेय मदनदास देवी जी ने गठित किया था। तो उसके बाद स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी, स्वर्गीय भोलेनाथ जी, उन्होंने आगे चलाया और इन तीनों ने मुझे चौपाल की सुरक्षा बनाया था। आज के दिन में हम रवि बंसल जी के निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब एक महिला आकर कहती है कि चौपाल से मैं बनी हूँ। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो वो कहती है वो चौपाल वाले जा रही है। तो मैं बुजुर्गों के लिए भी काम करती हूँ और लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ। तो इससे बड़ी खुशी होती है जब एक महिला दूसरी महिला को हाथ देती है और अपने पाँव पे खड़ी होती है। मैडम, आप आइडियल हैं और जिस तरीके से लोगों को ऋण देते हैं, महिलाओं को, उनको खुद लगता है कि आप जैसे बने। कैसा कहेंगे उन लोगों के लिए, किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे और कैसे, मतलब कि किस तरीके से आगे कार्य करें? मैं सब महिलाओं को यही कहूँगी, काम करें, मेहनत करें और अपने चरित्र को सशक्त बनाकर आगे बढ़ें। महिलाओं का हर जगह सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और महिलाएं पहले घर को दिशा देती हैं, फिर समाज को दिशा देती हैं, फिर राष्ट्र को दिशा देती हैं। महिलाएं अगर सशक्त हैं, मजबूत हैं, तो समाज और देश भी सशक्त है। तो महिलाओं को हम सशक्त करके देश को सशक्त कर रहे हैं। और एक पीछे कतार में खड़ी महिला जब आगे आती है, सशक्त बनती है, तो उससे देश का उद्धार होता है, समाज का उद्धार होता है और महिलाओं का उद्धार होता है। आज समय है महिलाएं आगे। आज का कार्यक्रम ऐसे लोग जो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, उनके परिवार की महिलाओं के माध्यम से ये 14 साल से ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। और जैसा आपने बताया भी 140वां प्रोग्राम है। इसकी गति बढ़े और अधिक लोगों की हम सेवा कर सकें, ताकि दिल्ली में आर्थिक संपन्नता आए, दिल्ली के अंदर झुग्गी झोंपड़ी कम हो, सबका अपना मकान हो, सबको स्वास्थ्य मिल सके। उन सपने को पूरा करने में ये भी एक बहुत ऐसा मैं समझता हूँ रास्ता है जिसके माध्यम से सफलतापूर्वक हम चल सकते हैं। खाली एक घर रोशन करेगी, पर ये तो ना जाने कितने घर रोशन हो जाते हैं जब एक दो सभी दूसरी जो उसको दे देती है। जिस घर को संपन्नता मिल जाती है फिर वो दूसरे घर को संपन्न करता है, फिर वो तीसरे घर को संपन्न करता है। और ये चीज़ जब हमारी शक्ति है, पूरा देश हमारा इस चीज़ का बेनिफिट लेता है, पूरा देश हमारा। ये एक बहुत पुण्य का कार्य है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जिन महिलाओं को हम पैसे दे रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये गरीब महिलाएं हैं या शायद हमारे पैसे वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। 99% मनी वापस आ जाती है। 1% महिलाएं जिनके पैसे नहीं आए, वो या तो उनके पति का देहांत हो गया तो घर छोड़ के चली गई, या वो खुद उनका कुछ अनहोनी हो गई। अदरवाइज़ 99% महिलाएं जो हैं इस पैसे को वापस देती हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। एक महिला मेरे पास आई किसी इनॉग्रेशन कार्यक्रम में, उसने कहा जी मैं तो इस कार्यक्रम में 10,000 रुपये लेके गई थी, तो वो वापस देने आ गई। तो हमने सोचा कि वापस कैसे देने आ गई। तो जब उससे बात की तो उसने बताया कि मैंने 8,000 रुपये का फ्रिज लिया, 2,000 रुपये का पानी लिया, चाय मैं बनाती थी और उसको मैंने मनी वापस दी। इस प्रकार ये कार्यक्रम जो है, जो भोलानाथ जी और माननीय मदन दास जी देवी जिन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया, वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनके एक बहुत दूरदृष्टि थी और इस माइक्रो फाइनेंसिंग के कार्यक्रम को चलाया। धन्यवाद। आज 140वां चौपाल का कार्यक्रम है। पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं
दूसरा, आज हमारे चौपाल के संस्थापक फाउंडर मेंबर जो नागपुर से चौपाल को दिल्ली में लेकर आए, ऐसे मदन दास देवी जी, उनकी अपना प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर ये कार्यक्रम हुआ है। तो चौपाल का कार्यक्रम 140वां है, तो यानी कि 35,000 से ऊपर हम महिलाओं को ये ऋण वितरण कर चुके हैं। और भगवान के आशीर्वाद से वे महिलाएं जो लिफाफे बनाती हैं, मोमबत्ती बनाती हैं, धूप बत्ती बनाती हैं, चाय की दुकान चलाती हैं, छोटा मोटा सेवा बस्तियों में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, ऐसे महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपये हम ऋण देते हैं। अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, स्वावलंबी बनती हैं और समाज भी प्रसन्न है और हमें भी आत्मा की शांति मिलती है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। गरीब महिलाओं को जो ऋण दिया जाता है, ऋण देने के लिए तो बहुत सारे बैंक है, न जाने क्या क्या है, लेकिन जिस कदर ये चौपाल के माध्यम से ऋण दिया जाता है और उसकी 99% रिकवरी वो भी जो होती है, वो एक अद्भुत काम है। तो निस्वार्थ भाव से ये काम में चौपाल लगी हुई है। इसके सारे जो शीर्ष लोग हैं, मदन दास देवी जी के और भोलानाथ जी के आशीर्वाद से, केदारनाथ साहनी जी के आशीर्वाद से यह बिल्कुल बगीचे की तरह बहुत फल फूल रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है। और इसमें तो मैं ये कहूँगा कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और अधिक से अधिक जो गरीब महिलाएं हैं उनको भी ढूंढ के लाना चाहिए और लाने के बाद जो है ना उनको भी ऋण दिलाना चाहिए। तो इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। आज ये 140वां कार्यक्रम था। नितिन गडकरी जी पहले कार्यक्रम में भी आए और आज भी आए हैं, तो उनका आशीर्वाद रहा बहुत। देखिए क्या है, देश के उत्थान के लिए और विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जिनके पास टेक्नोलॉजी है परंतु पैसे के अभाव में वो कार्य नहीं कर पा रहे, उसको यदि चौपाल लोन दे के इस प्रकार की जो सहायता करता है, ये वाकई में ही भारतीय संस्कृति और देश के लिए एक बहुत बड़ी मातृशक्ति को बढ़ावा देना और जो लोग जिनकी जो कला है उसको प्रदर्शित करना, लोगों के लिए दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा विशाल कार्य है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का इस चौपाल संस्था से आरंभ से ही स्नेह रहा है और इस संस्था के पहले कार्यक्रम के अंदर इन्होंने 80 महिलाओं को लोन देने से शुरू किया था 10-10 हज़ार रुपये से, और आज 140वें कार्यक्रम में आए हैं। सहर्ष इस कार्यक्रम को वे स्वीकार करते हैं क्योंकि इसका बीज इन्हीं के माध्यम से बोया गया है। आज ये वट वृक्ष जो बन गया है, इसको बनाने वाले श्रद्धेय मदन दास देवी जी, केदारनाथ साहनी जी, श्रद्धेय भोलानाथ विज जी और आगे जो चौपाल की टीम जो लेके चल रही है, इसमें इन सबका बड़ा योगदान है। आज इसमें 40,000 से ज़्यादा महिला लाभार्थी हो चुकी हैं, स्वावलंबी हो चुकी हैं, जिन्होंने लघु ऋण से अपने जीवन में सुधार किया है। 250 लोगों को आवेदन देने की लघु ऋण दिया है, कितना ऋण राशि थी और किस तरीके से कि इसमें से कुछ ऐसे भी निकलते हैं कि ऋण नहीं दे सकते वापसी, तो उनके लिए क्या होती है? आज हमने 250 महिलाओं को 20-20 हज़ार का लोन दिया और जो महिला नहीं दे पाती, हम कभी हार्ड रिकवरी नहीं करते और कभी हम जमानत नहीं लेते, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट देखकर उसमें 20,000 का लोन दे देते हैं। दूसरी बात, आप कहते हो जो लोग नहीं दे पाते, अभी तक हमारा 99% रिकवरी रेशियो है। तो महिलाओं को जो ये सोचता था कि ये जो है ऋण नहीं देंगी, गरीब लोग पैसा नहीं देंगे, जितना ईमानदार गरीब आदमी है, गरीब महिलाएं हैं, उतना ईमानदार शायद अरबपति क्रीमी लेयर के अंदर नहीं मिलेंगे। कार्यक्रम पूरे देश में होने चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा इनके चौपाल की पूरी टीम को जो ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। महिलाएं इनसे लोन लेकर अपनी सिलाई मशीनें और घर के छोटे छोटे काम शुरू करती हैं। बहुत बढ़िया एक स्टेप है ये, और ये जो लगातार 140वां इन्होंने आज किया है, मैं बस इसकी टीम को दुआएं दूंगा और इनको दिल से आशीर्वाद दूंगा कि ये ऐसे कार्यक्रम और करेंगे, 2000 कार्यक्रम करें, लोगों की मदद करें। बहुत अच्छा काम है। 250 महिलाओं को लघु ऋण दिया है और बड़ी खुशी की बात है, ये आज 140वां प्रोग्राम है। इससे लगभग 45,000 महिलाएं अब तक अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और ये चौपाल की एक सशक्त टीम है जो उसको आदरणीय परम श्रद्धेय मदन दास देवी जी ने गठित किया था और उसके बाद स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी, स्वर्गीय भोलानाथ विज जी, उन्होंने आगे चलाया और इन तीनों ने मुझे चौपाल की संरक्षिका बनाया था। आज के दिन में हम रवि बंसल जी के निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब एक महिला आकर कहती है कि चौपाल से मैं बनी हूँ।
और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो वो कहती है वो चौपाल वाली जा रही है, क्योंकि मैं बुज़ुर्गों के लिए भी काम करती हूँ और लड़कियों के लिए भी काम करती हूँ। तो इससे बड़ी खुशी होती है जब एक महिला दूसरी महिला को हाथ देती है और अपने पाँव पे खड़ी होती है। खुद लगता है कि आप कैसा कहेंगे उन लोगों के लिए, किस तरीके से शुभकामनाएं और कैसे मतलब कि किस तरीके से आगे बढ़ें? मैं सब महिलाओं को यही कहूँगी कि काम करें, मेहनत करें और अपने चरित्र को सशक्त बनाकर आगे बढ़ें। महिलाओं का हर जगह सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और महिलाएं पहले घर को दिशा देती हैं, फिर समाज को दिशा देती हैं, फिर राष्ट्र को दिशा देती हैं। महिलाएं अगर सशक्त हैं, मजबूत है, तो समाज और देश भी सशक्त है। तो महिलाओं को हम सशक्त करके देश को सशक्त कर रहे हैं। और एक पीछे कतार में खड़ी महिला जब आगे आती है और सशक्त बनती है तो उससे देश का उद्धार होता है, समाज का उद्धार होता है और महिलाओं का उद्धार होता है। आज समय है महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। 15 वर्षों से चौपाल, जिसे स्वर्गीय श्री मदन दास देवी जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर केदारनाथ साहनी जी और स्वर्गीय भोलानाथ विज जी के अथक प्रयास से शुरू किया गया, आज वो एक वटवृक्ष बन चुका है। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व कहा गया, लगभग 40,000 से अधिक महिलाओं को यहाँ पर ऋण मिल चुका है और उस पर 99% जो रिटर्न है वो उनको काम के लिए और फिर वो 10 किश्तों में वापस करती हैं। एक ऐसा सुंदर और शोभनीय कार्य जो किसी के घर में आप चूल्हा जलाने में, उनके स्वावलंबी बनाने में जो है एक सहायक होता है, एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए पूरी चौपाल का, माननीय रवि बंसल जी का, राजकुमार भाटिया जी का, किरण जी का, मैं सभी का, मदन भाई का और राजा खारी जी का, विकेश सेठी जी का, प्रवीण बंसल जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम वाकई में बहुत अच्छा है और जैसे एक जोत दूसरी जोत को जलाती है, फिर उस जोत से हम एक अगली जोत जलाते हैं, इस तरह क्रमबद्ध जोत जलती चली जाती है और कभी जीवन में अंधेरा नहीं रहता। दो ही तरीके से हम जोत को प्रज्वलित कर सकते हैं अखंड तरीके से, या तो एक ही जोत के अंदर हम लगातार घी डालते रहें तब वो जोत प्रज्वलित होगी, पर वो खाली एक घर रोशन करेगी। पर ये तो ना जाने कितने घर रोशन हो जाते हैं जब एक जोत अपनी रोशनी दूसरी जोत को दे देती है। जिस घर को संपन्नता मिल जाती है फिर वो दूसरे घर को संपन्न करता है, फिर वो तीसरे घर को संपन्न करता है और ये चेन जब हमारी चलती है तो पूरा देश हमारा इस चेन का बेनिफिट लेता है, पूरा देश हमारा दिवाली मनाता है। 250 महिलाओं को दिया। कौन कौन सा तीखी धनिया आज शामिल हुआ? एक तो ये नितिन गडकरी तो आए थे, घनश्याम दास गजेवेरी आए थे, जेवेरी है ना, और एक यहाँ यूनिवर्सिटी के थे एक भागी वो आए थे, और किरण चोपड़ा जी आई थी, दिनेश खट्टर जी आए थे, कश्मीरी लाल जी, अजय भाई जी, कथावाचक के प्रसिद्ध हो। हाँ, तो जैसे कि 250 महिला आपने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों ने बताया कि 99% 98%, 1% कम कर लो। तो इस तरीके 2% है, उनके लिए क्या किया जाता है? क्या कुछ नहीं किया जाता। मान लो किसी की डेथ हो जाए या किसी का पति मर जाए तो क्या करेंगे, छोड़ दिया, वो खत्म। इस तरीके से कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं स्टेट में अभी और स्टेट में नहीं, हरियाणा में बस। आज चौपाल के माध्यम से श्रद्धेय मदन दास देवी जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम में किया गया है। आदरणीय भोलानाथ जी विज के सत्प्रयासों से कोई लगभग 2010 में शुरू हुआ ये चौपाल, आज 140वां कार्यक्रम 250 बहनों को ऋण देने के साथ पूर्ण हुआ। उन बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सम्मानित जीवन उनके रोज़गार के साथ जीने के लिए इस ऋण की व्यवस्था की गई है। और अब तक कितनी ही बहनें इस योजना का लाभ लेकर स्वावलंबी बन चुकी हैं, अपना रोज़गार प्राप्त कर चुकी हैं। और मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं कि चौपाल के अंदर हमारा जो पैसा हम ऋण के रूप में बहनों को देते हैं वो सभी बहनें कमाकर लगभग 100% हमारा चौपाल को वापस आता है। उनकी भावना इतनी शानदार है
और कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनकी भावना इतनी अच्छी है कि भगवान भी उनका साथ देता है और वो अपने रोज़गार की स्थापना उस छोटे से 20,000 रुपये की राशि के साथ कर पाती हैं। कोई चाय की दुकान खोलती हैं तो साथ में पानी की बोतलें भी बेचती हैं, ब्रेड भी बेचती हैं, बटर भी बेचती हैं, फ्रिज में ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बेचती हैं। और मज़ेदार बात है कि उस एक महिला के काम पर 2 व्यक्ति, मैंने ऐसा भी देखा है, 2-2 व्यक्ति रोज़गार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। यानी वो खुद तो अपना घर चला रही हैं और उसी कमाई से 2 व्यक्तियों को उसके जीवन यापन के साधन उपलब्ध करवा रही हैं। ऐसा भी मैंने देखने में आया है। तो हमारे भोलानाथ जी के सद्भावना से शुरू हुआ चौपाल, आज रवि जी के मार्गदर्शन में, रवि बंसल जी की मतलब मैं आपको कहूँ कि अथाह मेहनत के अथाह प्रयासों के बाद इतने अच्छे कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। और आज तो ये कार्यक्रम आपके सामने रहा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आदरणीय श्रद्धेय मदन दास देवी जी की स्मृति में हुआ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए किसका धन्यवाद करना चाहिए? संपूर्ण चौपाल की टीम का धन्यवाद, जो हमारे अतिथि आए उनका धन्यवाद, हमारी लाभार्थी बहनों का धन्यवाद, नितिन गडकरी जी का धन्यवाद, हमारी पंजाब केसरी से हमारी दीदी किरण चोपड़ा जी का धन्यवाद, रवि बंसल जी का आभार है। सभी समाज के लिए हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। चौपाल की एक पूरी टीम आदरणीय रवि बंसल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक कंधे से कंधा मिलाकर और मुट्ठी बंद से मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। बस सभी का धन्यवाद है। और 1 करोड़ रुपए ले जाओ, वो लक्की ड्रॉ दिल्ली वासियों के लिए, पूरे समस्त भारत वासियों के लिए। जय श्री श्याम। जय श्री। मैं भी बन सकता हूँ करोड़पति। ये स्कीम समस्त भारतवासियों के लिए, बच्चे के लिए है, बूढ़े के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, जो व्हीलचेयर पे है उसके भी लिए है, जो झाड़ू लगाने वाला, जो हमारे सफाई कर्मचारी तो कहना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि गंदगी तो हम करते हैं, वो कचरा हमारा साफ करते हैं। तो सभी के लिए एक रूप से यदि कोई पेड़ लगा के उसकी रक्षा करता है, जैसे माँ 9 महीने अपने बच्चों को पालती है अपनी कोख में, वैसे ही अब आज जुलाई है तो पेड़ लगाता है तो उसको 3 चांस मिलेंगे। एक लगी हमारी वेबसाइट पे, जैसे वो पेड़ लगाएगा तो सिंपल वेबसाइट पे